नमस्कार, आप देख रहे हैं BSTV और आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। रण से पहले नीति। जी हां, मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस इन दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने रणनीति के साथ तमाम नीतियां बनानी शुरू कर दी हैं। बात करें मांडू की तो यहां पर कांग्रेस ने चिंतन शिविर के जरिए 2028 के लिए रणनीति बनाने का काम किया। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी जमीनी स्तर पर चुनावी कसावट के साथ उसकी जमावट में जुट गए हैं। बीजेपी की अपनी रणनीति है तो कांग्रेस की भी अपनी रणनीति है। आप ये जरूर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को ऑब्जर्व भी कर रही है, कांग्रेस को खरी खरी भी सुना रही है। राहुल गांधी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की सधी प्रतिक्रिया सामने आई है। तो वहीं अगर बात करते हैं कांग्रेस की तो कांग्रेस ने भी बताया कि उसके शिविर में क्या शामिल था। लेकिन हम आज की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं और मुद्दा भी समझिए, बीजेपी की रणनीति क्या है। डिजिटल बूथ पर फोकस है, संगठन से वीआईपी कल्चर को खत्म करना है, साथ ही साथ आदिवासी वोट बैंक की जमावट करना है। यह है बीजेपी की रणनीति। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में माइक्रो स्तर पर काम करना भी शामिल है, क्योंकि बीजेपी बूथ लेवल पर काम करने वाली पार्टी है। कम वोट वाले बूथों पर भी अभी से काम शुरू कर दिया है। विपक्ष के आरोपों का दमदारी से जवाब देना, यह है बीजेपी की रणनीति। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के बाद अब आ जाइए कांग्रेस की रणनीति पर। सीनियर और युवा में समन्वय से कांग्रेस को मजबूत करना, सरकार के खिलाफ सदन से सड़क तक आंदोलन करना, यह है कांग्रेस की रणनीति। सोशल मीडिया को चुनावी हथियार बनाना, साथ ही साथ सरकार के घोटालों भ्रष्टाचार को उजागर करना। कांग्रेस की रणनीति में युवाओं, किसानों, महिलाओं को पार्टी से जोड़ना भी शामिल है। जिताऊ नेताओं को चुनाव में मौका देना, यह भी कांग्रेस की रणनीति में शामिल है। पीड़ित जनता को न्याय दिलाने का संकल्प लेना। हम आपको क्रमवार बयान सुनाते हैं। हेमंत खंडेलवाल ने राहुल गांधी को लेकर क्या कहा, यह भी सुनिए। उमंग सिंगार और सुप्रिया सुरनेत को भी सुनिए। राहुल गांधी जी के साथ दिक्कत ये है कि वे शालीनता से हार को स्वीकार नहीं करते, बल्कि प्रजातंत्र का, जनता का अपमान करते हैं। कोई भी राष्ट्रीय नेता को, क्या हम बंगाल में हारे तो हमने हार स्वीकार नहीं की? क्या झारखंड में नहीं की? क्या केरल में नहीं की? क्या तमिलनाडु में नहीं की? वहाँ चुनाव कैसे हो रहा है और यहाँ चुनाव कैसे हो रहा है? इतने बड़े नेता को इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। जनता जिसके कारण आप नेता हो, उस जनता का, उस प्रजातंत्र का अपमान करना कोई भी नेता को शोभा नहीं देता। मैं समझता हूँ राष्ट्रीय स्तर के नेता के मुंह से ऐसी बात सुनना हम सबको, क्योंकि हम भी नागरिक हैं, भले विरोधी दल के, लेकिन हमको भी लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई नेता आखिर इस तरह की बात। मुझे नहीं लगता प्रशिक्षण दिया। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के विधायक, हमारे नेता, हमारे तमाम कार्यकर्ता बड़ी मुखरता से इस सरकार से लड़ रहे हैं, इनके मनमाने तरीकों से लड़ रहे हैं, इनके अहंकार से लड़ रहे हैं और जनता के मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि जितनी मुखरता से ये जमीन की राजनीति कर रहे हैं, उतनी ही मुखरता से इनको सोशल मीडिया पर नैरेटिव बनाना चाहिए, टिप्पणी करनी चाहिए। और उसी पर मैंने कुछ सुझाव दिए। बहुत निष्ठावान लोग हैं, बहुत मेहनती लोग हैं, जनता के मुद्दों पर मुखर रहते हैं और अगर ये बात सोशल मीडिया पर और उठेगी तो इससे हमारा और कांग्रेस का ही फायदा होगा। ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि सब विधायक नेता है और कांग्रेस पार्टी 2028 के मिशन को लेकर 9 संकल्प शिविर हमने किया है और संकल्प लेंगे सब विधायक मिलके, पार्टी के नेता मिलके कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बने। एक रणनीतिक रूप से किस प्रकार से विधायकों के साथ समूह चर्चा के माध्यम से जो हमारे नेता आ रहे हैं दिल्ली से, किस प्रकार से झूठे प्रचार किए जाते भारतीय जनता पार्टी, उसके खिलाफ कैसे हम लोग एक रणनीति बनाएं, कैसे विधायक मजबूती के साथ विधानसभा में सरकार के झूठे वादों को घेरे, इन सभी को लेके एक रणनीतिक प्रोग्राम है। तो देखिए, ये चुनावी बयान नहीं है, ये रणनीतिक बयान है। हालांकि इसी बिसात पर चुनाव लड़े जाते हैं। अब आप बीजेपी और कांग्रेस की रणनीति को एक बार फिर से हम आप बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि बीजेपी और कांग्रेस की रणनीति में क्या शामिल है। बीजेपी की रणनीति की बात करें तो देखिए, इस पर बूथ
पर यूथ को मजबूत करना है, डिजिटल बूथ पर फोकस है, संगठन से वीआईपी कल्चर को खत्म करना है, आदिवासी वोट बैंक की जमावट है, माइक्रो स्तर पर काम करना है, कम वोट वाले बूथों पर काम करना है। हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सत्तारूढ़ दल यानी कि भारतीय जनता पार्टी से ब्रजगोपाल लोहिया जी इस वक्त चर्चा में जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका। आनंद जैन जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, बहुत स्वागत आपका। शुरुआत करते हैं लोहिया जी आपसे, और ये बात जरूर जानना चाहते हैं कि खंडेलवाल जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि राहुल गांधी स्टडी अच्छी नहीं करते, ऑब्जर्व नहीं करते, हार का ठीकरा दूसरों पर फोड़ देते हैं, और वो कह रहे हैं कि जब आप मतलब आपकी पार्टी जब केरल में, बंगाल में और अन्य चुनाव में हारी तो हार को स्वीकार किया। आप लोग क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस अपनी हार को ही स्वीकार नहीं कर रही? देखिए, हमारे कहने और ना कहने का विषय नहीं है, ये तो चरित्र का विषय है कि कांग्रेस कहीं भी जहां वो हार जाती है वहां हार स्वीकार करने तैयार नहीं है, और इसलिए स्वीकार करने तैयार नहीं है। देखिए, आरोप किस पर मढ़ेंगे? सवाल इस बात का है कि यदि जिले में हार जाते हैं तो जिले पर मढ़ देंगे, ब्लॉक में हार जाते हैं तो ब्लॉक अध्यक्ष पर मढ़ देंगे। मगर यहाँ प्रश्न इस बात का है कि जब आप पूरे देश में चुनाव लड़ रहे हो और पूरे देश में चुनाव हार रहे, तो उस हार के मूल में राहुल गांधी जी की दोषपूर्ण बयानबाजी और उनका ही दोषपूर्ण नेतृत्व है, और इस बात को कहने का साहस कांग्रेस में कभी कोई नहीं कर सकेगा। तो ठीक है, वो कांग्रेस का विषय है, मगर जहां तक हम तो भारतीय जनता पार्टी के विषय एक विषय जरूर मैंने चर्चा की शुरुआत के लिए रखा था जी। लोहिया जी, इस वक्त 160 प्लस विधायकों के साथ आप लोग काबिज हैं, और अभी आपके प्रदेश अध्यक्ष जी जो रणनीति बना रहे हैं, एक जानकारी हमें यह भी मिली है कि अभी से आप लोग कम वोट जिस बूथ पर मिले वहां पे रणनीति शुरू। मतलब आप लोग ये क्या 24/7 365 दिन वाली बिल्कुल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी? संतुष्टि नहीं होना? अभी तो अच्छा प्रदर्शन किया। देखिए विवेक जी, हमेशा भारतीय जनता पार्टी अपने रिकॉर्ड को अपनी चुनौती मानती है। जैसे हमारा पिछला रिकॉर्ड है कि मध्य प्रदेश में 59.5% वोट और 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। एक आपने सुना होगा कि हम लोग ऐसा कहते हैं कि शिखर पर पहुंचना उतना कठिन नहीं होता है जितना शिखर पर बने रहना होता है। तो इस शिखर पर बने रहना और उससे ऊपर पार्टी की विचारधारा को ले जाना, उसके ऊपर कार्यकर्ता जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो 164 से अधिक विधायक हैं, हाँ। उनके माध्यम से जन कल्याण विकास तो आगे बढ़ ही रहा है, साथ में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा भी आगे बढ़ रही है। विधानसभा तो विधानसभा लोकसभा से एक सीट छिंदवाड़ा जाती थी, आपने वहां पर भी घेराबंदी कर दी। आपने कहा नहीं 29 में 29 जाएगी। जी देखिए विवेक जी, आप एक बात समझिए कि कोई भी अच्छा स्टूडेंट है वो एक भी प्रश्न को हल किए बगैर नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि हमें ये सामर्थ्य, हमें ये मालूम था कि 1997 में हम इस सीट को जीते थे। जब हम 1997 में जीत गए थे तो ये हमारी टीस हमेशा से थी कि हम क्यों उसके बाद इस सीट पर लगातार हार रहे, मगर हमने उसे जीत कर दिखाया। और ये जो जीत है भारतीय जनता पार्टी की, ये असल में जो आपने शुरू कहा था कि हम बूथ पर काम करते हैं, तो हमारे यहाँ तो नारा ही दिया जाता है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। केवल किसी तरह विधानसभा में संख्या बढ़ा लेना, लोकसभा में संख्या बढ़ा लेना, वहीं तक हमारा लक्ष्य नहीं है। हर बूथ तक भारतीय जनता पार्टी की पहचान बढ़े। एक और बात मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ बूथ को 3 स्तर पर बांटा जाता है, A, B और C के। लगातार 4 चुनाव से हम जो जीत रहे हैं वो A ग्रेड के बूथ हैं। जहां हम 3 बार जीते और 1 बार हार गए वो B ग्रेड के बूथ हैं। जहां हम 3 बार हार गए और 1 बार जीते वो C ग्रेड के बूथ हैं। और कुछ ऐसे भी बूथ भारतीय जनता पार्टी के हैं जहां भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव नहीं जीती है। उनमें भी बेहतर प्रदर्शन करना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हम सबकी इच्छा है, और माननीय हेमंत खंडेलवाल जी के नेतृत्व में हम ये काम भी करेंगे कि जो हम लगातार बूथ हार रहे थे उन बूथों को भी मजबूत करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में वहां चुनाव जीते इसके लिए काम करें। लेकिन ये बात जब 2023 के चुनाव को हम देख रहे थे, 2018 में बात यही हो रही थी, एंटी इनकम्बेंसी है, शिवराज सरकार रिपीट नहीं होगी, पर 109 सीटों के साथ आप आ गए। कांग्रेस की 114 सीटें आई, बहुमत किसी को नहीं मिला, सरकार फिर उनकी बनी, उसके बाद फिर आप आए। 2023 में बोला जा रहा था कि कांग्रेस
14 से ज्यादा सीट लाएगी। और ये पूरे सब जगह चल रहा था। राहुल गांधी आए, उन्होंने कहा बिल्कुल अंडर करंट है, नैरेटिव सेट होने लगा। भारतीय जनता पार्टी कह रही थी चुनावी नतीजे आ जाने दीजिए। सुबह 9 बजे से मुझे लगता है कि जब एक बार बढ़त बनाई आप लोगों ने तो वो बढ़त बनती चली गई। तो ये एंटी इनकम्बेंसी क्यों हावी नहीं होती मध्य प्रदेश में? देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूं कि जहां जहां जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार में है वहां प्रो इनकम्बेंसी रहती है। एंटी इनकम्बेंसी तो तब होती है कि जो हम कहते हैं और जो हम करते हैं उनमें जब फर्क होता है तो एंटी इनकम्बेंसी होती है। कमलनाथ जी की सरकार आप याद करिए आई थी मध्य प्रदेश में और तय ये हुआ था कि 10 दिन में कर्जा माफ होगा, मगर 16 महीने में नहीं हुआ। तय ये हुआ था कि हम शराब को बंद करेंगे, मगर हुआ क्या कि महिलाओं के लिए पृथक से दुकानें खुल गई। तो दरअसल जब हमारी ओवरऑल आपने प्रतिक्रिया दी है। आनंद जैन जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद जी, अब जरूरत यही है कि कांग्रेस पार्टी एक मजबूत स्तंभ अपना तैयार करे, मजबूत आधार स्तंभ तैयार करे, और बहुत बदलाव के दौर से भी कांग्रेस को गुजरना है, क्योंकि राहुल गांधी जिस प्रकार से कांग्रेस को लेकर कह रहे हैं कि भाई नए चेहरे भी मिलेंगे, लेकिन अब क्या है ये बदलाव, किस प्रकार से आप लोगों का शिविर हुआ और क्या कुछ असर देखने को मिलेगा उसका कांग्रेस पार्टी में? देखिए, असर तो देखने को मिल रहा है। बैठे हैं तो ये इससे बड़ा परिणाम तो हम आपको क्या दे सकते हैं। बाकी नए लोग जुड़ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी से अपडेट हो रहे हैं, हर संगठन अपने आप को अपडेट करता है, तो हम भी अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। चाहे सोशल मीडिया का पेज हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, जहाँ IT टीम प्रोफेशनल भी काम करती है बीजेपी के लिए, यहाँ हमारे कार्यकर्ताओं को ट्रेन कर रहे हैं ताकि पार्टी का पैसा खर्च की। यहाँ पे तो 350 करोड़ सिर्फ राहुल जी को फोन करने के लिए बीजेपी खर्च करती है। तो ये प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं और संगठन अलग है। तो दोनों चीजें अलग अलग है। प्रोफेशनल तरीके से पार्टी चला रहे हैं, संगठन के हिसाब से पार्टी चला रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो भी प्रशिक्षण हो रहा है वो कार्यकर्ताओं के लिए हो रहा है। अच्छा, आपने अच्छी बात कही, कार्यकर्ताओं के लिए हो रहा है। कार्यकर्ताओं में सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि उनकी क्षमता तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब उस क्षमता का प्रतिशत देने की बारी आती है तब कहीं ना कहीं आरोप लगता है कि उन कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं दी गई जो पार्टी का झंडा उठा रहे थे, पैराशूट एंट्री वालों को ज़्यादा तरजीह दे दी गई या किसी खास नेता के खास व्यक्ति को तरजीह दे दी गई। तो इस तरह की चीज़ों से भी निपटना कहीं ना कहीं एक चुनौती होगी। प्रजातंत्र में हर समय होती है। 2018 में भी हुई है, जिसकी तारीफ करी तो 2018 में इसकी सरकार क्यों नहीं बनी, 114 को क्यों आई? ये पूरे देश में संगठन की बात करते तो 420 से 240 से क्यों आ गए, कहाँ गया इनका प्रतिशत? बंगाल में इनकी सरकार क्यों नहीं बन पाई, बिहार में क्यों नहीं बन पाई, उत्तर प्रदेश में बड़ी मुश्किल से बनी है। तो आप देखिए ना। चलिए, मैं आनंद जी इसीलिए लोया जी से कांग्रेस पार्टी को लेकर सवाल नहीं किए, मैंने लोया जी से भारतीय जनता पार्टी के ही सवाल किए, तो सिर्फ आपसे कांग्रेस के ही जवाब चाहूंगा। अच्छा, ठीक है। मेरे को सिर्फ कांग्रेस पार्टी के बारे में बताइए ना, कांग्रेस पार्टी में अभी मौजूदा स्थिति में कितने उत्साहित हैं कार्यकर्ता के? हाँ, आप मंदसौर चले जाइए, रीवा चले जाइए, सतना चले जाइए, मध्य प्रदेश के 55 जिलों में किसी भी जिले चले जाइए, आपको उत्साहित कार्यकर्ता मिल रहे हैं? बिल्कुल मिल रहे हैं। हमारे पार्टी को 30 साल पुरानी उसका बेस कोई किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस खत्म हो जाए, किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस खत्म हो जाएगा। कांग्रेस तो नए रूप में आ रही है और पूरी चुनौती के साथ आ रही है। सुनिए तो किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है, किसी भी जिले में हम चले जाएं। गुटबाजी से संगठन में क्या लेना देना है? अभी बात अपन संगठन की चल रही है। नहीं, लेकिन आप गुटबाजी के चले जाते हैं। आप क्या मतलब हम लोग हमारे संगठन को चलाए कि नहीं चलाए, क्या चाहते हैं आप लोग? नहीं, हम तो सिर्फ आपसे जवाब चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल करे, क्यों नहीं करे? लोकतंत्र में आपको भी कार्य करने का अधिकार है, मुझे भी है, लोया जी को भी है, कोई किसी को रोक थोड़ी रहा है।
हर पार्टी में कमी होती है, उस कमी को दूर करने के लिए मैं यही तो पूछ रहा था। के लिए काम करता है, अपडेट करता है, वो कांग्रेस कर रही है। तो क्या नए टिप्स मिले हैं राहुल गांधी जी से? क्या नए टिप्स कांग्रेस को प्राप्त हुए मार्गदर्शन के तौर पर? वो तो आपने मीडिया में देखा है सर पूरा, आपके पास पूरा डिटेल है उसका। मेरे पास तो है, मेरे पास तो ब्रजगोपाल लोहिया जी की पार्टी का भी डिटेल है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछता हूँ ना, तभी तो मैंने उनसे पूछा कि 160 प्लस सीटें आ गई लेकिन अभी भी भूख खत्म क्यों नहीं हो रही, तो उन्होंने उसका जवाब दिया। ठीक है, चलिए मैं एक बार फिर से लोहिया जी का रुख करता हूँ। लोहिया जी, ये बात जरूर समझनी होगी, और सिर्फ राजनीतिक पार्टियों को ही नहीं, राजनीतिक को थोड़ा बहुत और या बहुत अच्छा समझने वाले राजनीतिक पंडितों को भी, कि भारतीय जनता पार्टी एक और है, अभी सत्ता में आप लोग हैं, और 2003 से 2018 तक लगातार सत्ता में रहे, 1.5 साल के समय को हटाइए तो फिर से लगातार सत्ता में है। अभी सबसे महत्वपूर्ण बीजेपी के पास क्या बड़ी चुनौती है? अब ये सवाल कठिन है या सरल, ये आप इसका फैसला कीजिए, मुझे छोटा सा जवाब दीजिए इसका। जी बिल्कुल छोटा जवाब दूंगा। आप लगातार हमारे चुनाव जीतने की और सरकार की चर्चा कर रहे हैं। हमारे लिए बड़े जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, हमारे लिए सत्ताएं साधन है, साध्य नहीं है। साध्य तो हमारा है अंत्योदय। अंत्योदय के लिए सरकारें उसका सबसे बेहतर साधन है, उसके लिए हम काम करते हैं। और हमने ये नहीं माना है कि अंत्योदय का काम पूरा हो गया है। जिस दिन अंत्योदय का काम पूरा होगा उस दिन मानेंगे कि हमारे राजनीति में आने का और राजनीतिक दल के रूप में गठन होने का काम हमने पूरा किया है। देखिए, हमने जिस दिन 1951 में संगठन की स्थापना हुई थी, हमारे पूर्वजों ने की थी, उन्होंने एक गौरवशाली वैभवशाली भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत ये देश बने, विश्व गुरु बने, और साथ साथ गरीब कल्याण हो, जो अंत्योदय का विचार है, जिसे दो दृष्टि से आप देख सकते हैं। एक वही विचार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया, और वही विचार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया। उसकी पूर्ति के लिए उसको लक्ष्य बनाकर हम लगातार काम करते रहेंगे। संख्याएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। एक बात और आपसे निवेदन कर दूं, जिस चुनाव में हमें 109 सीट मिली 2018 में, कांग्रेस को 114 सीट मिली, ये टेक्निकली है, तब भी 48,150 वोट भारतीय जनता पार्टी को अधिक मिले थे। तो हम जनता के मनों में राज करते हैं। चलिए, आप कह रहे हैं कि आप जनता के मनों में राज करते हैं। अब जनता का मन कांग्रेस किस तरह से जीतेगी, ये आनंद जी हमारे दर्शकों को बताएंगे। जी आनंद जी। कांग्रेस तो जीत चुकी थी 2018 में, जनता के दिलों में भी कभी तो जीती ना, तो बेटी 2024 में जीतेंगे। बाकी घटनाक्रम से मध्य प्रदेश के 140 होती है भारतीय जनता पार्टी में। तो जिस तरह से इतिहास में होता है, जनता का दिल जीत लिया था, लेकिन वो जो साथ के विधायक थे उनका दिल नहीं जीत पाए, वो चले गए। तो देखिए, अंतिम महत्वाकांक्षा या दबाव में या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा में, खरीद फरोख्त में अगर कोई जाता है तो किसी व्यक्ति के दिल या दिमाग में तो नहीं देखा जाता। नहीं, लेकिन ठीक है, अब मैं जो बात कहूंगा फिर वो आपको आलोचना लगेगी। मूल कांग्रेसी अगर पूर्व कांग्रेसी बन गए तो इस पर कहीं ना कहीं ये कांग्रेस का विषय होना चाहिए। नहीं, क्यों होना चाहिए? जिन्होंने आपकी पार्टी को सींचा, जो आपकी पार्टी को अपने युवापन से लेकर अपने जवानी और उसके बाद वरिष्ठता तक आए, वो यकायक पार्टी छोड़ देते हैं और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, उस पार्टी को ज्वाइन करते हैं जिसे उन्होंने शुरू से उसका प्रतिस्पर्धा में बिल्कुल विरोध किया। और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भी इसी तरह से होती है। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए सोचने वाला विषय है। नहीं, कोई विषय नहीं, जो महत्वाकांक्षी के दबाव में वो चले गए। बीजेपी में भी कई लोगों ने बीजेपी छोड़ी, तो उसमें चिंतन करने की क्या? बीजेपी ने क्या सभी विधायकों के लिए सर्कुलर जारी कर दिया था आपके, कि जो दब सके वो चला गया भारतीय जनता पार्टी में, ऐसा कि लिस्ट बनाई गई थी कि इनको लेकर आना है, अगर आपकी बात को हम आगे बढ़ाएं तो? ये बिल्कुल प्लानिंग भी किया है इन्होंने, इंडिया की प्लानिंग थी। वो ठीक तेजी पर आनंद जी कमो 114 में से 23 लोग गए, बाकी लोग तो नहीं गए। पर आनंद जी कमोबेश यही स्थिति आज भी क्यों जारी है?
बीजेपी ने तो ज्वाइनिंग अभियान चलाया और उसमें बीजेपी ने दावा किया कि लाखों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बड़े बड़े आपकी पार्टी के नेता चले गए, पूर्व विधायक चले गए, पूर्व सांसद चले गए। मेरे क्या जो महत्वाकांक्षी थे, जो दबाव में थे, वो चले गए। जो सच्चे कांग्रेसी थे वो आज भी कांग्रेस में हैं। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि आज जो कांग्रेस में कार्यकर्ता है वो निष्ठावान है, पूरी तरह से सच्चा है, उसकी निष्ठा पर आगामी कुछ वर्षों तक तो सवाल खड़े नहीं होने चाहिए, कम से कम जब तक वो पार्टी में है, एटलीस्ट। यही ना आनंद जी? बिल्कुल, जो बच्चे हैं वो सच्चे कांग्रेसी हैं। ठीक, उन्हीं के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजित किया जा रहा है, उन्हीं को ट्रेनिंग दी जा रही है। एक जो बात है वो आपकी पार्टी से अभी हमें जानकारी ये मिल रही है अंदर खाने की, कि समन्वय स्थापित करना युवाओं और वरिष्ठों में। क्या समन्वय की अभी कमी है? पुरानी कांग्रेस नई कांग्रेस वो घुल मिल नहीं पा रही है एक साथ? नहीं, अभी तो पुरानी कांग्रेस तो बन रही है, तो समन्वय करना चाहिए जो उसी चीज से। तो अभी तो बढ़ रही है कांग्रेस, नए लोग आपके हमारे आगे आए हैं और पुराने लोग हमारे साथ में काम कर रहे हैं। आप दोनों सम्मानित प्रवक्ताओं को आपकी पार्टी के बेहतर कार्य के लिए, भविष्य के लिए शुभकामना भी। आप लोग बेहतर रणनीति पर काम करें, हमारे साथ आप जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की रणनीति लगातार जारी है। दोनों प्रमुख पार्टियां जनता के मन में काबिज होना चाहती है। वर्तमान समय में अगर आप देखें तो बीजेपी इस वक्त न केवल मध्य प्रदेश की सत्ता बल्कि देश की भी सत्ता में है। मध्य प्रदेश बीजेपी का गढ़ है, ऐसा हम केवल एक लाइन के तौर पे नहीं कह रहे। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि 2003 से लेकर आज दिनांक तक प्रत्येक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला रहा है और संख्या भी उसी ओर इशारा करती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को अपनी खोई हुई जमीन चुनाव दर चुनाव नहीं पाने की टीस कसक ऐसी है कि बयानबाजियां भी हावी हो रही हैं। कांग्रेस के अच्छे दिन कब आएंगे ये हम देखेंगे, और बीजेपी अपनी वर्तमान कसावट जमावट को कितना बरकरार रखेगी ये भी हम देखेंगे। तो फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही, और आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।